दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से पुल जो है डडहा के गिर रहा है, जो कि पोस्ट जो है तेजस्वी यादव जी ने किया था। मैं इसका पूरा आकलन इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ कि कैसे जो है पुल गिर रहा है बार बार बिहार में, क्यों हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है। तो चलिए पूरा लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाए। दरअसल बिहार हो या भारत का कोई भी कोना हो, मैक्सिमम जगह आप देख रहे होंगे, चाहे गड्ढा हो गया रोड पर, अयोध्या की बात करें, चाहे अटल पथ बने हुए कुछ ही दिन हुआ है कि वहाँ पे क्रैक आ गए हैं। और बिहार में तो पुल गिरने का सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 17-18 पुल जो है लगातार 15-17 पुल लगातार गिर गए हैं। दरअसल कारण क्या होते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्यों पुल गिर जाता है, क्या रीजन है। बहुत सारा पुल जो है बनते दौरान ही गिर जाता है। यह चिंताजनक प्रवृत्ति राज्यों की बुनियाद ढांचा, परियोजनाओं के भीतर निर्माण, प्रथाओं की गुणवत्ता, निरीक्षण और जवाबदेही की कमी के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है। दरअसल पुल कई कारणों से ढह सकता है, जिनमें डिजाइन संबंधित त्रुटियां हो सकती है, निर्माण संबंधित गलतियां हो सकती है, और कोई गुणवत्ता जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है खराब यूज करने के कारण। इसके अलावा भूकंप, बाढ़, आग जैसी प्रकृति आपदाओं के कारण भी पुल ढहने के कारण हो सकते हैं। दरअसल उचित रखरखाव या निरीक्षण की कमी से भी पुल ढह सकता है, क्योंकि आसान ढहने के चेतावनी संकेत अक्सर नजरअंदाज हो सकते हैं। दरअसल ये कुछ कारण जो था, मैं आपको बेसिक लेवल पे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया। अन्य कारणों में हाइड्रोलिक समस्याएं, टकराव, ओवरलोडिंग शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में इन कारकों के संयोजन दुर्घटना के योगदान कर सकता है। पुल ढहना ऐसी घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन कारणों का पहचान करना और उनका समाधान करना आवश्यक है। दरअसल मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों पुल ढह सकता है और बिहार में क्या कारण है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इनमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, जो जिसके कारण पुल हो या कोई भी स्ट्रक्चर डाउनफॉल होता है, गिर जाता है, उसके सबसे बड़ा कारण है घटिया सामग्री, कुशल श्रम की कमी, नदियों का गाद निकालना, भ्रष्टाचार और आपदा प्रबंधन शामिल है। ऐसे विफलताओं के परिमाण गहरे होते हैं, जिसके वित्तीय नुकसान होता है, महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजना में देरी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन की संभावित हानि होती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए बिहार के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और विश्वसनीयता की सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम अपनाएं। जो अभी 15 इंजीनियर को निष्कासित कर दिया गया। पारदर्शी ऑडिटिंग प्रक्रिया, निर्माण के समग्र मानकों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता की आवश्यक है। दरअसल मैं आपको पूरा प्रोसेस मैं समझाता हूँ कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किस तरह से लोग इसमें घपलेबाजी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं ढह रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर गिर रहा है, किसी में गड्ढे हो रहे हैं या कहीं क्रैक्स आ रहा है, या बिहार में जो इतना पुल गिरा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ के इंजीनियर, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे वहाँ का ठेकेदार और मंत्री, तीनों जो है बराबर के जिम्मेदार होते हैं। आप पूछिएगा कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल देकर। सपोज कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे को 10 करोड़ का मैं पहले इंजीनियर के पास गया, बोला कि मेरे को एक एस्टिमेट बना के दो 10 करोड़ का। मतलब वो एस्टिमेट बना के दिया 10 करोड़ का, भैया में इतने में पुल बन जाएगा। ठीक है, आप गए अच्छे कराने के लिए, क्या बोलते हैं, जब सैंक्शन कराने के लिए आपने डाला, बिड हुआ, अब आपका सबसे कम लागत वाला है तो आप चुना गए। उसके बाद आप सोचिए कि पैसे हम कैसे बचाएं। 10 करोड़ का डब दिखा दिए कितना में हम सबसे कम में कर देंगे, पर आप चाहे कि इससे भी हम कम कैसे में कर दें, तो प्रोडक्ट आप खराब यूज कीजिएगा, इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कीजिएगा। जितना का आरसीसी यूज होना चाहिए उतना का यूज नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद कहाँ करप्शन आता है, उसके पहले कहाँ करप्शन आता है, जब आपको अलॉट होता है उसके पहले भी करप्शन आता है। कैसे करप्शन आता है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 4 आदमी आए, एक 4 आदमी का क्या बोलते हैं वो आया है, तो एक पहला कोई उसका रिश्तेदार है, एक उसका एकदम कम बजट वाला को देना है। कम बजट वाला को देने में कभी कभी क्या होता है, ये हाल हो जाता है, क्या कि वो क्वालिटी से डिग्रेड क्वालिटी को दिखाकर आपको से क्या बोलते वो ले लेता है, टेंडर ले लेता है। तो ये कारण भी हो सकता है।
तो इस समय जो है इंजीनियर्स को या जो सैंक्शन करते हैं उनको समझना होगा कि भाई भ्रष्टाचार ना करें ऐसे समय, क्योंकि भ्रष्टाचार से आपका नहीं बहुत लोगों का टैक्स का मनी और बाकी जगह से जिंदगी आवागमन में देरी और बहुत हानि हो सकती है। सपोज कि कोई पुल बना हुआ उसमें आदमी चल रहा, पुल ढह जाए, कितना आदमी चल जाता है। आपको याद होगा मोरबी का ब्रिज गुजरात में 140 से 150 लोगों की मौत हो गई थी पिछले साल। उसी तरह बहुत सारा ऐसा केस है। तो इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो जो भी कंपनी हो, कम से कम जान से तो ना खेलो भाई। पैसा बचाना सही है, लेकिन इतना भी नहीं कि आदमी को जान को खिलवाड़ कर लो। और ऊपर से टैक्स देकर जो लोग सरकार से बनवाते हैं पुल, तो उनका टैक्स का मनी बिगेस्ट स्कैम कहा जा सकता है कि नहीं? टैक्स मनी स्कैम बोला जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बोला जा सकता है। आप पैसा देते हो प्रोडक्ट अच्छा खरीदने के लिए, ना कि खराब खरीदने के लिए। चलिए अब हम बिहार के पुलों के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में पुल कब गिरा, कैसे गिरा और उसका रीजन कुछ जो बताया गया, इस पर भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल 27 जून से 30 जून के बीच में किशनगंज में 2 पुल एक के बाद ढहढहा के ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। एक घटना ठाकुरगंज के खोसी डांगी गांव में हुई, जहां 2007 से 8 के तत्कालीन सांसद तस्मुलुद्दीन की निधि से निर्मित पुल में एक खंभा 27 जून को क्षतिग्रस्त हो गया और भारी बारिश और उसके बाद नदी में पानी के बहाव में वृद्धि। स्थानीय मुखिया जवाहर सिंह के मुताबिक इससे करीब 50,000 लोगों के प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। किशनगंज के बहादुरगंज इलाके के मारिया नदी में एक और पुल क्षतिग्रस्त हो गया। यह पुल 2011 में एनडीए सरकार द्वारा बनाया गया था के तहत राज्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 25 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया था। दरअसल 23 जून को पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन इलाके में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। निर्माण कार्य करीब 1.5 करोड़ की लागत से धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसके लिए गैर जिम्मेदार निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। आप समझिएगा, अलग पुल गिरने के कारण अलग अलग आपके पास आते जा रहे हैं। आप समझ के खुद ही समझ जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार, कितना लापरवाहिता बढ़ती जा रही है कंस्ट्रक्शन में। हालांकि 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर जिले के औराई ब्लॉक में बागमती नदी पे एक अस्थायी बांध पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल अपने खर्च के आवागमन के लिए अस्थायी पुल बनाते हैं और इस मौसम में क्षतिग्रस्त हो जाता है। उनको परमानेंट पुल, कंक्रीट का पुल भी अभी तक मुहैया नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल 3 जुलाई को सिवान जिले के महाराजगंज ब्लॉक के एक के बाद एक करके 3 पुल ढह गए। एक सिकंदरपुर गांव, दूसरा देवरिया पंचायत में, तीसरा भीखा बांध में ढहने की सूचना मिली। यह सभी निर्माण तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह द्वारा पोषित थे और 30 साल से अधिक पुराने थे। तो हो सकता है कि इसको आप माफ कर सकते हो कि चलो भाई 30 साल का स्ट्रक्चर था, गिर गया। बिहार के अररिया में बकरा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल 18 जून को ढह गया। यह परियोजना मई 2021 में करीब 8 करोड़ से अनुमानित लागत से बनाने शुरू की गई थी और इसके 2023 तक पूरा किया जाना था। उसके बाद इसका जो कॉस्ट है 8 करोड़ से 9 करोड़ 10 करोड़ बढ़ गया था। दरअसल 2 जुलाई को सिवान के देवरिया में गंडकी नदी पर बने एक छोटे पुल और जिले के तेघरा ब्लॉक में एक अन्य छोटा पुल के कथित तौर पर। इसी तरह सारण जिला में भी हुआ, 3 पुल ध्वस्त हो गए। सारण के गंडक नदी पर बने तीनों पुल से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 पुल बुधवार को 2 घंटे के भीतर ढह के गिर गए। 2004 में निर्मित एक पुल दोधनाथ मंदिर के पास था, दूसरा ब्रिटिश कालीन संरचना थी, तीसरा पुल गंडकी पर बना 15 साल पुराना ढांचा 4 जुलाई को ढह के गिर गया। दरअसल बिहार में पुल टूटने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। उदासीनता राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को परेशान कर रही है, जो बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लगातार चुनौतियों को दर्शाती है। और ये हमारे सरकार का और आम आदमी का विफलता में से एक गिना जा सकता है। दरअसल ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। पटना में तो खास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है।
लेकिन पुरानों को मेंटेनेंस करना भी जरूरी होता है जिसमें हमारी सरकार जो है मात खा रही है, जिसके कारण हमारे फजीहत हो रही है पूरे देश दुनिया में। इसलिए सरकार को है कि कंटिन्यूटी लेवल पे मेंटेनेंस किया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा जान नहीं गई है इसमें पुल दुर्घटना में, इसे थोड़ा आप बोल सकते हो कि चलो भाई जान माल के नुकसान नहीं हुई है। ये रहा आपको बिहार का स्थिति, जो कि पुल गिरने की कहानी और संबंधित क्यों गिरता है पुल, कैसे कॉन्ट्रैक्ट पास होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दरअसल अयोध्या में 6 महीना भी उसका रिनोवेशन के राम पथ का नहीं हुआ है 13 किलोमीटर में, और गड्ढा इतना हो गया है कि रोड कम गड्ढा ज़्यादा दिख रहा था। उसको भरने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश कर गई। ऐसा कैसे हो गया भाई 6 महीने के अंदर रोड ब्लॉक? पर बिहार में तो भाई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल का पुल गिर रहा है, वहाँ गड्ढे हो रहे हैं। अटल पथ को हाल ही में नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले क्या बोलते हैं इनोग्रेशन करके आए थे, अटल पथ पे क्रैक हो गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में फेलियर बहुत बड़ा रिस्की हमारे भारत के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए ना, हावड़ा ब्रिज कब से बना हुआ है, अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है। हम लोग अब चिनाब नदी के ऊपर इतना बड़ा पुल बना दिए, लेकिन जो बना हुआ है उसको रखा रखाव नहीं कर पा रहे हैं, या जो को कहीं नया जगह बना रहे हैं वहाँ पे क्वालिटी हम लोग इन्फीरियर डाल रहे हैं, पैसा बचाने के चक्कर में या जो भी कारण रहा हो। तो करप्शन भ्रष्टाचार जो है नस नस में जो घुसा है उसको कम करने की ज़रूरत है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।